राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती तो करता ही है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसीलिए हमें उस गलती से सीखकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हर गलती हमें एक नई सीख देकर जाती है। जितना हम अपनी जीत से सीखते हैं उतना ही हम अपनी हार से भी सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है तो उस गलती की वजह से खुद को कमज़ोर समझना। अगर समाधान चाहिए तो हमेशा उपलब्धियों पर ही ध्यान दें। अगर आपको जीवन में परिस्थितियां कठिन लग रही है तो उसमें कुछ अलग करके देखिए। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को अगर पाना है तो उन सभी चीज़ों पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, जिसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोचते हो इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कैसे रहते हो, क्योंकि आप जैसे रहते हो आप वैसा ही महसूस करते हो। इसीलिए हमेशा अपने व्यक्तित्व पर ध्यान दें, उसे सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें, नई सूचनाओं से जुड़े रहें और अपने आसपास के वातावरण में बने रहें। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या फिर याद कम रखते हैं और सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिसे करने के लिए वो संघर्ष करते हैं। और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे फिर वो छोटी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसीलिए कभी भी जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। और अगर लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। वो कहते हैं ना, पौधों की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी प्रकार हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में जो लोग धैर्य का परिचय नहीं देते तो उन्हें अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें तो पहले से यही सोचना चाहिए कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो स्थायी नहीं है। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब सा होता जा रहा है, वो है धैर्य। वो कहावत है ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व भी होता है। देवी शबरी ने जब राम का इंतजार किया तो राम को वहां आना ही पड़ा। हमेशा याद रखो, जो चीज मेहनत और समय की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। पर यहां तो लोगों को धैर्य नाम की कोई चीज का पता ही नहीं है। हर कोई जल्दी में है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि धैर्य रखने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है। जैसे कि किसी ने एक पौधा लगाया, उसमें पानी डाला और उसे घूरने लगा कि ये अभी फल देगा, अभी बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा होता है? उसे पौधा बनने में और पौधे से पेड़ बनने में समय लगता है। उसके लिए आपको धैर्य रखना ही होगा। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लग जाते हैं तो उसे 9 महीने ही लगेंगे। कोई भी तकनीक अभी तक ऐसी नहीं आई है कि वो 9 महीने की बजाय जल्दी से जल्दी पैदा हो जाए। इस दुनिया में कोई भी माता पिता समय से पहले अपने बच्चे का जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई जीवन में जल्दी क्यों करना चाहता है?
वो हर चीज जल्दी से जल्दी क्यों पाना चाहता है, और जब वो चीज या वो सफलता उसको नहीं मिलती तो वो निराश हो जाते हैं, नकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज के जमाने में लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग तो उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा है, और जब 20 मिनट बाद खोदने के बाद भी पानी नहीं आता है तो उसका धैर्य टूटने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि शायद मैं गलत जगह कुआं खोद रहा हूं। ये सोचकर वो दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह भी बहुत मेहनत के बाद भी और बहुत गहराई पहुंचने के बाद भी पानी नहीं निकलता, तो उसे फिर से यही लगता है कि वो गलत जगह खोद रहा है, और वो फिर से तीसरी जगह 30 फीट तक फिर से एक नया कुआं खोद देता है। और जब वहां भी पानी नहीं निकलता तो वो फिर चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। वो ये नहीं जानता कि अगर जितनी जगह उसने 4 जगह पर खुदाई की है, उतनी ही खुदाई अगर वो एक जगह पर करता तो पानी जरूर आ जाता। हर कोई जल्दी से जल्दी सफलता पाना चाहता है, और अगर उसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। और समस्या यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि समस्या तो तब बड़ी लगने लगती है जब आपके पड़ोस में कोई और खुदाई कर रहा हो और उसे जल्दी ही पानी मिल जाए। तब तो आप और भी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं और उससे खुद की तुलना करने लगते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। आइए मैं आपके साथ एक कहानी साझा करती। एक बार की बात है, एक मादा कुत्ता और एक हथनी दोनों ही गर्भवती थी। 6 महीने बाद ही उस मादा कुत्ते ने 4 बच्चों को जन्म दिया, और वो अपनी मित्र हथनी से मिलने आई और पूछा कि तुम्हारे बारे में क्या हुआ। हथनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। हथनी ने किसी को जन्म नहीं दिया था। तब मादा कुत्ता वापस चली गई और 2 महीने बाद फिर 4 पिल्लों को जन्म दिया, और फिर से हथनी से मिलने के लिए वापस आई। उसने उससे फिर से पूछा कि तुम्हारे बारे में क्या। हथनी ने सिर हिलाकर फिर से इनकार कर दिया। वो मादा कुत्ता फिर से वापस चली गई। 4 महीने बाद उस मादा कुत्ता ने फिर से 4 पिल्लों को जन्म दिया, और उसने अपनी दोस्त हथनी से मिलकर ये देखने का फैसला किया कि आखिर मामला क्या है। वो वहां पहुंची जहां उसकी मित्र हथनी थी, लेकिन हमेशा की तरह फिर भी वहां कुछ नहीं था। और इस बार उस मादा कुत्ता ने उस हथनी से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गर्भवती हो? कि हम तो एक ही समय में गर्भवती हुए थे, लेकिन तब से मैंने तो 12 बच्चों को जन्म दे दिया, जो अब बड़े बड़े कुत्ते बन गए हैं, लेकिन आपने तो अभी तक एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ये आखिर हो क्या रहा है? लेकिन इस बार हथनी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। हथनी ने उससे कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम कुछ बात समझो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने शरीर के अंदर जो ले जा रही हूं वो कोई पिल्ला नहीं है, बल्कि एक हाथी है। मैं बच्चे को 2 साल में जन्म देती हूं, लेकिन मेरा बच्चा सब जमीन पर गिरता है तो पृथ्वी को उसका एहसास होता है, और जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है तो लोग रुक जाते हैं और उसे बड़े ही प्रशंसा से देखते हैं। मेरी प्यारी दोस्त, मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही, मैं तो हाथी को जन्म दे रही हूं, और उसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य को कभी मत खोना। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि दूसरे लोगों को उनकी प्रार्थनाओं का फल मिल रहा है, तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। हमेशा याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती।
ना किसी के पैरों में और ना ही किसी की नजरों में। इस दुनिया में तो असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता उनके बारे में जानकर कि वो इसी दुनिया के थे। आजकल की दुनिया में जल्द से जल्द सफलता पाना चाहता है तो उसे ऐसे इंसान के बारे में जरूर जानना चाहिए कि उसे सफलता तो मिली है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अगर आप मेहनत करते हैं तो प्रकृति कभी आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति वो कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। गुठली फेंक कर आप भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। वो उस गुठली से नया पेड़ बना देती है। गुठली में अंकुर फूट जाते हैं और वो पौधे से वृक्ष बन जाता है और उस पर फिर से आम आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब वहां उसे आप देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत ही सफलता मिल जाती है, बल्कि सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ साथ धैर्य रखना भी जरूरी है। इसलिए मेहनत करते रहिए और धैर्य बनाए रखें। सफलता जरूर मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।